पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 82,000 की नफसियाती हद के करीब पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1,500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल 7वें रोज़ कमी रिकॉर्ड की जा रही है। आज इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 24 पैसे की कमी के बाद डॉलर 277 रुपये 80 पैसे पर आ गया। तोशा खाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म जारी। 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम होगा। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक फैसला कर सकते हैं। बानी PTI की जमानत पर आइंदा 5 दिन में फैसले का इम्कान। फैसले में कहा गया है कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक मजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन, सेशन कोर्ट के लिए 5 दिन और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उनकी दरख्वास्त जमानत बगैर किसी वजह इल्तवा का शिकार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी माहिरीन से राय तलब कर ली है। हमने उनका मसौदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसौदा है ही नहीं, कि किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था। लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, उसके मुताला करने से हमें किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से आईनी तरमीम मुकम्मल मुस्तरद किए जाने का ऐलान। हुकूमती हल्के भी 2 टोक ऐलान से रह गए हैरान। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आईनी तरमीम का मुसव्विदा किसी भी लिहाज से हमें काबिल कबूल नहीं है। मुसव्विदा कबूल करना कौम की अमानत में खयानत होगा। अब तो वो कहने लगे हैं कि कोई मुसव्विदा था ही नहीं। अगर मुसव्विदा नहीं था तो जो फराहम किया गया वो क्या था। बानी PTI के हवाले से कोई बात नहीं करूंगा। असद कैसर बोले, हमने मुसव्विदों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इन मुसव्विदों को नहीं मानते। जो भी होगा मिलकर मुशावरत से तय करेंगे। आईनी तरमीम मुल्क के मफाद में नहीं, किसी एक को फ़ायदा पहुँचाने के लिए निज़ाम को मुतासर नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह आकर निज़ाम में बेहतरी ही करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने दुरुस्त फैसला किया है। फवाद चौधरी की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में खुसूसी गुफ्तगू। कौमी असम्बली से बाहर आना और असम्बली तोड़ना शाह महमूद कुरैशी का मशवरा था। PTI ने कसम उठाई हुई है कि किसी के साथ खड़े नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और एपलेट ट्रिब्यूनल्स में इल्तवा का शिकार 3,760 अरब रुपए के टैक्स केसेस का इंकशाफ। एपलेट ट्रिब्यूनल्स में इल्तवा का शिकार टैक्स केसेस 1,460 अरब से बढ़कर 2,235 अरब रुपए तक पहुंच गए। FBR मुख्तलिफ अदालतों और ट्रिब्यूनल्स में टैक्स केसेस में फंसी रकम को हासिल करने में नाकाम है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन FBR को भी अदालतों और एपलेट ट्रिब्यूनल्स इनलैंड रेवेन्यू में ज़ेर इल्तवा टैक्स केसेस के बारे में आगाह किया गया है। सिंध हाई कोर्ट में सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। क्या मेयर को मुंतखब करने वाले खुद मुंतखब हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वकील डिप्टी मेयर ने जवाब दिया, मेयर का इंतखाब करने वाले तमाम इलेक्शन में कामयाब हुए। सिंध हुकूमत ने तो कानून साजी कर दी है, ये बताएं इसमें खराबी क्या है। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। तारिक मंसूर एडवोकेट ने कहा कि तरमीम बदनीयती की बुनियाद पर की गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, विफाक और सूबे में ऐसा हो सकता है तो शहरी हुकूमत में क्यों नहीं।
सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर अदालत का पुलिस हुक्काम पर इजहार बरहमी। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने रिमार्क्स दिए। 27 JITs इजलास के बावजूद भी गुमशुदगी का तयन तक नहीं कर सका। ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये खुद गया है या लापता किया गया है। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, गुमशुदा बिलाल के वालिद का SHO ख्वाजा अजमेर नगरी से तनाज़ा था। इसी दौरान बिलाल लापता हो गया। SHO फजल चौधरी रिटायर होकर पंजाब चले गए। अदालत ने JIT की सिफारिशात पर अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीज़न के अरकान असम्बली की मुलाकात। मरीम नवाज़ का हर शहर की खूबसूरती के लिए PHA बनाने का ऐलान। पंजाब भर में रिवायती मेले बहाल करने का हुक्म। मरीम नवाज़ ने कहा कि इंतज़ामिया मकामी मेलों की हौसला अफजाई और सहूलतकारी करे। IG पुलिस को हिदायत की कि हर शहर में डॉल्फिन फोर्स कायम की जाए। इजलास के दौरान हड़प्पा में आसार कदीमा की हिफाजत और सयाहों की सहूलत के लिए प्लानिंग का जायज़ा भी लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा के सेशन से खिताब करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार उनके हमरा होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान लबनान में हमलों की मजम्मत करता है। ये दहशत गर्दी के हमले हैं जो इसराइल की जानिब से इलाकाई अदम इस्तेहकाम की रविश को ज़ाहिर करते हैं। इसराइली जारहत पूरे खित्ते के लिए ख़तरा है। आलमी बरादरी दहशत गर्दी का नोटिस ले। मकबूजा कश्मीर में भारतीय इंतखाबी ढोंग, कश्मीरियों के हुकूक से सरीह इनकार और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान भारत के इस इक़दाम की मजम्मत करता है। पाकिस्तान फितनाल खारिज के खिलाफ कौमी सतह पर कार्रवाई करता रहेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल इजलास में बयान। अफगानिस्तान में फितनाल खारिज को अफगान अबूरी हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। पाकिस्तान इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ ताउन के लिए तैयार है। आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन का अहम बयान। कहा, पाक अमेरिका ताल्लुकात इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के लिए अहम है। अमेरिका में नए पाकिस्तानी सफ़ीर की हैसियत से रिजवान सईद शेख की जानिब से सदर बाइडन को सिफारती इसनाद पेश की गई। तकरीब में सिफारती बरादरी के अरकान और अमरीकी इंतज़ामिया के आला हुक्काम ने शिरकत की। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा, पाक अमेरिका इक़्तिसादी शराकत दारी हमारी तरजीह है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तोशाखाना तहक़ीक़ात। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की तारीख़ में अब तक सबसे ज़्यादा तहाइफ़ डिक्लेयर कर दिए। सर केयर स्टारमर ने 2019 से अब तक 1 लाख पाउंड से ज़्यादा मालियत के तहाइफ़ और फ़वाइद डिक्लेयर किए। ये रकम किसी भी बरतानवी रुकन पार्लियामेंट की जानिब से ज़ाहिर की गई रकम से ज़्यादा है। केयर स्टारमर अप्रैल 2020 से लेबर पार्टी के रुकन पार्लियामेंट हैं। जुलाई में उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया था। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में एक और बड़ा हमला। एक बार फिर धमाके। शहादतों की तादाद 20 हो गई। 450 से ज़ायद ज़ख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक धमाके गुज़िश्ता रोज़ पेजर धमाकों में शहदा के जनाजों के दौरान हिज़्बुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल वॉकी टॉकी सेट्स में हुए। मंगल को वायरलेस सिस्टम पर साइबर हमले के शहदा की तादाद 12 हो गई, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 4000 से बढ़ चुकी है। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल को हमले का जिम्मेदार करार दिया। कहा, इसराइल को ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसका ये अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। लबनान पर हमलों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास जुम्मे को तलब कर लिया गया। लबनान में फटने वाले हर पेजर में 1 से 3 ग्राम तक बारूदी मवाद था। अल जज़ीरा का लबनानी सिक्योरिटी ज़राए से इंकशाफ। इजरायली खुफिया इदारे मोसाद ने 5000 पेजर्स में धमाका खेज़ मवाद नस्ब किया। बैक वक्त तमाम पेजर्स को एक ही कोड भेजा गया जिससे धमाके हुए। सिक्योरिटी इदारों ने ना फटने वाले 1000 पेजर्स की तहक़ीक़ात की हैं।
गजा में इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 48 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा के जनूबी वस्ती और शुमाली इलाकों पर हमलों में ख़वातीन और बच्चे भी शहीद हुए। रफ़ा और खान यूनुस में घरों और कैंपों पर बमबारी से 8 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हुए। गजा में जारी जंग से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 41,272 हो गई, जबकि 95,551 ज़ख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन पर इजरायली कब्ज़े के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर कर ली गई। इसराइल से फ़लस्तीनी सरजमीन पर कब्ज़ा 1 साल के अंदर ख़त्म करने का मुतालबा। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में इजरायली जारहियत के हक़ में वोट दिया। करारदाद के हक़ में 124 ममालिक ने वोट दिया, 14 ने मुखालिफत की। करारदाद पर वोटिंग में 43 ममालिक ने हिस्सा ही नहीं लिया। दूसरी जानिब सऊदी वली अहद ने कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से ताल्लुक़ात कायम नहीं करेंगे। सऊदी मजलिस शूरा में वली अहद ने खिताब में इसराइली हमलों की मज़म्मत की। गजा में जारी जंग से शहीद 15,000 बच्चों की याद में आर्टिस्ट का अनोखा इक़दाम। निहत्ते बच्चों की याद में दोहा के आर्टिस्ट ने 15,000 टैडी बियर्स के जरिए गजा में शहीद बच्चों को याद किया। आर्टिस्ट बशीर मोहम्मद ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद गजा में जारहियत के खिलाफ आवाज़ उठाना है। पाकिस्तानी फाइटर शाहज़ेब रिंद का कारनामा। कराटे कॉम्बैट लीग में एक और फाइट जीत ली। कराटे कॉम्बैट इंटर्म चैंपियन बन गए। सिंगापुर में होने वाली लाइट वेट बेल्ट फाइट में ब्राज़ीलियन हरीफ ब्रोनो को टेक्निकल नॉकआउट किया। शाहज़ेब रिंद कॉम्बैट लीग में अब तक तमाम 6 पॉइंट्स में 6 फाइट्स में नाकाबिले शिकस्त हैं। यूरोप में कोपे एरोनॉटिक गैस बलून चैंपियनशिप हवा के गुब्बारों को जर्मनी के शहर मिंस्टर से लॉन्च किया गया। टीम ऑस्ट्रिया ने इवेंट अपने नाम कर लिया। 2111 किलोमीटर का फासला तय करके 3 रोज़ के बाद पुर्तगाल में लैंड किया। 21 गुब्बारों में से सिर्फ 12 ही पुर्तगाल पहुंच सके। बार्सिलोना में अमेरिकाज़ कप सेलिंग चैलेंजर्स सीरीज़ सेमीफाइनल में बरतानवी टीम की स्विट्ज़रलैंड के खिलाफ 5-2 से कामयाबी। लुई विटन कप के फाइनल में जगह बना ली। दूसरे सेमीफाइनल में अमेरिका की इटली के खिलाफ बरतरी। रेस के दौरान इतालवी टीम की कश्ती डूब गई। और जब कमज़ोरी को ही हथियार बना लिया जाए तो फिर ताकतवर की शिकस्त यकीनी होती है। अदाकार लियाम नेसन एक मरतबा फिर जलवागर होने के लिए तैयार। हॉलीवुड फिल्म एब्सोल्यूशन में फिल्म आइंदा साल रिलीज़ की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।